हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के एक और इस न्यू वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देने वाला हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी ने अब तक वेबसाइट पे अच्छे तरीके से चेक कर लिया होगा कि हमारा फाइनली जो है हमारा एग्ज़ाम जो है 1 जून से 15 जून के बीच जो शेड्यूल था, वो ऑफ़िशियली वेबसाइट पे भी आ चुका है कि हमारे एडमिट कार्ड जो है 15 मई से आउट हो जाएँगे। और इस टाइम का हमें बहुत पल से इंतज़ार, बहुत दिनों से इंतज़ार था और पिछले 6 महीनों से हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा एग्ज़ाम आए और कब हम उसे अच्छे तरीके से क्रैक कर दें। क्योंकि हम जो कितने पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर जो हमारी अपनी हमने इतनी प्रैक्टिस करी है, हमने इतनी थ्योरी को रटा है, हमने इतने जो क्वेश्चन सेट लगाए हैं, उन सबका फाइनल कंक्लूजन है, वो हमें 1 से 15 तारीख के बीच में हमें देना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है और आप सभी को भी अपने आप पर इतना पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका होगा कि आप जो है इस बार अग्निवीर के इस पेपर को आसानी से क्रैक कर दोगे। तो मैं आप सभी को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि आपको अभी इन 10 से 15 दिनों या इन 20 दिनों के अंदर क्या-क्या करना है और क्या-क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि इन 20 से 25 दिनों के अंदर में किस प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और क्या-क्या गलतियाँ हमें इस बार नहीं करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ़ एक ही सजेस्ट करूँगा कि आप बार-बार इस टाइम पे दबा लगातार लगा के मॉक टेस्ट देते रहिए। जितनी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे दोगे, जितना आप अपने आप को मूल्यांकन कर लोगे इस टाइम, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है आप सभी को एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि जितना हम मॉक टेस्ट देंगे, हमें उतनी हमारी कमज़ोरी के बारे में पता लगेगा और हम उन चीज़ों पे काम अभी भी कर सकते हैं 20 दिन के अंदर जहाँ पे हम अभी कमज़ोर हैं। क्योंकि अगर इसके 10 दिन बाद भी अगर हम इन चीज़ों के ऊपर काम करने लगेंगे तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए आप मुझे पता है कि आप सभी की अच्छी से 35 प्लस क्वेश्चन तो आपके आसानी से सही हो रहे होंगे। लेकिन हमें जो है 40 तक बिल्कुल अगर करेक्ट करना है, तो हमें अपनी कमज़ोरियों पर काम करना होगा इस टाइम। और वो कमज़ोरी हमें किस प्रकार से पता लगेगी, आप सभी को पता है, मॉक टेस्ट देने से। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बार-बार मॉक टेस्ट लगाते रहिए। आप 2 से 3 से 4 से 5 प्लेटफ़ॉर्म तक भी अपने मॉक टेस्ट लगाते रहिए। क्योंकि अभी तक मॉक टेस्ट का बहुत भंडार हो चुका है और लगभग सभी एप्लीकेशंस वाले जो इस टाइम मॉक टेस्ट हमारे को अवेलेबल करा रहे हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। तो हमें इस पूरी अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाना है और हमें दबा के मॉक टेस्ट इस टाइम पे लगाना है। जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मॉक टेस्ट हमें लगाना है। और मॉक टेस्ट का जो आप सभी को मैंने पिछली वीडियोज़ में भी जैसा आप सभी को कहा है कि हमें नंबर पे नहीं, मेरे रैंक पे ध्यान रखना है। हमारी रैंक हमें मॉक टेस्ट के अंदर सुधारनी है। यानी अगर कहीं भी मॉक टेस्ट में अगर 5,000 बंदों ने अगर मॉक टेस्ट दिया है, तो वहाँ पे हमें कम से कम 500 से 600 के बीच हमारी रैंक लाने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट मैं आप सभी को सिर्फ़ इतना सजेस्ट करूँगा कि अभी आपको जो है बिल्कुल ओवर हाइप नहीं कर देना है पेपर को, बहुत घबरा नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता है, आप सभी को पता है, इस टाइम प्लेटफ़ॉर्म्स जो है वो अपने पेपर या टेस्ट सीरीज़ जो है उसका लेवल थोड़ा हाई करके दे रहे हैं। इतना लेवल शायद वहाँ पे एग्ज़ाम में हमें देखने को ना मिले। इसलिए आपको अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे और हो सकता है उनको आपने थ्योरी में पढ़ा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहे, तो आप उनका रिवीज़न करके ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन जो आपको आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है वो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम के अंदर देखने को ना मिले। क्योंकि अभी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो अपना लेवल हाई करके दे रहे हैं और उनको देना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी से अगर उन्होंने ठीक-ठाक लेवल दे दिया तो हम अच्छा स्कोर कर जाएँगे और फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएँगे। इसलिए जो भी संस्था से आप, जहाँ से भी आप, जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप पढ़ते हो, उनका पेपर का लेवल जो लाज़मी है हाई करके देना है। लेकिन आपको घबराना ही नहीं है अगर आपको किसी में नहीं बन पा रहे हैं या आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आ रहा है तो फिर तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे इतना स्कोर तो मुझे कर देना चाहिए पेपर में और वो स्कोर अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको घबराना नहीं है। क्योंकि अभी जो है प्लेटफ़ॉर्म्स अपना टेस्ट का जो लेवल है वो हाई करके ही देंगे। लेकिन शायद आपको सभी को पता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लेवल वो भी दे रहे हैं, उतना लेवल हमें मेन एग्ज़ाम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट जो रामबाण है वो आप सभी को पता है, रिवीज़न। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिवीज़न करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जितना आप ज़्यादा आप रिवीज़न करोगे, उतना ही आपको पेपर में आसानी होगी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको रिवीज़न के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि मुझे कहाँ से रिवीज़न करना है, क्या करूँ? आप जहाँ से आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी हो, आप वहाँ से फिर से रिवीज़न करना शुरू कर दीजिए और 15 दिन के अंदर आप अपना कंप्लीट रिवीज़न कर लीजिए। और फिर अब मैं 5 से 7 दिन के अंदर जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से आप पढ़े हो, उस लास्ट टाइम में आपको मैराथन ज़रूर लगा लेनी है। मैराथन क्लासेज़ आपकी लास्ट के 5 से 7 दिन के अंदर आपको ज़रूर से ज़रूर लगानी है, क्योंकि वहाँ पे हमारा अगर, और वो मैराथन क्लास लगाने का फ़ायदा आपको तभी होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप 15 दिन अपने सिलेबस का अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लेते हो। क्योंकि जब आप अब एक बार अपने सिलेबस का पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लोगे और फिर आप मैराथन लगाने जाओगे, तो आपको भी एक अलग ही मज़ा-सा आ जाएगा उन क्वेश्चन्स को देखकर, जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिवीज़न कर लीजिए और अपने पूरे सिलेबस जितना भी आपने पढ़ा है, उस सब का रिवीज़न कर दीजिए। हमारा टारगेट जो हमारे सामने है, एडमिट कार्ड हमारे 1-2 दिन में, जैसे कि 15 तारीख को आउट होने वाले हैं, तो होने वाली है। हो सकता है 1-2 दिन आगे हो जाए, लेकिन अभी चांस है कि पूरे 15 मई से हमें एडमिट कार्ड देखने को आउट हो जाएँगे और जो फेज़ 2 का रिज़ल्ट है वो भी बहुत से एआरओ का भी आने लग गया है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि हमारे एग्ज़ाम जो है वो
फिक्स टाइम पर ही होगा। इसलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप रिवीजन करते रहिए और बिल्कुल आप अभी को अपने घबराना नहीं है। अगर आपके अभी मॉक टेस्ट में नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, आप अभी भी अपनी गलतियों पे काम करना शुरू कर दीजिए। 20 दिनों के अंदर आप अच्छी तरीके से अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। और एक डाउट जो मेरे भाइयों के बीच में, वो एक और नया डाउट ये निकल के आ रहा है कि भाई हमें बहुत से प्लेटफॉर्म में भी क्रैश कोर्स दे रहे हैं, तो क्या हमें वो क्रैश कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों उसका एक सीधा-साधा जवाब है। अगर आपने अपना सिलेबस पिछले 5 से 6 महीनों से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अच्छी तरीके से अपना सिलेबस पूरा एक बार कंप्लीट कर लिया होगा। और उम्मीद करता हूँ आपने इन 3-6 महीनों के अंदर तो सिलेबस कवर करने के साथ-साथ अपना रिवाइज़ भी पूरी तरीके से कर लिया होगा। तो अभी आपके सामने टाइम है, आप फ्री हो तो आप उन क्रैश कोर्स को अपना टाइम दे सकते हो, उन क्वेश्चंस को आप अपना टाइम दे सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी थ्योरी को मजबूत करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप थ्योरी को मजबूत करते हैं, आप सभी को पता है सिलेक्शन के लिए 4 ही स्टेप्स इम्पोर्टेंट होती है। थ्योरी, प्रैक्टिस, रिवाइज़ और मॉक टेस्ट। जितना आप इन चारों चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे, आप सिलेक्शन के उतने ही करीब जाते जाओगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको लगता है कि आप फ्री रह रहे हो, क्योंकि इस टाइम आपको कम से कम, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर से सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको इस टाइम कम से कम 9 से 10 घंटे अपने पढ़ाई के अंदर देना है। अगर आप 4 से 5 घंटे में अपनी थ्योरी, रेगुलर थ्योरी को रिवाइज़ कर सकते हैं और उसके बाद में अगर आपके पास 4 से 5 घंटे बचते हैं, तो आप उसके अंदर रिवाइज़ कर सकते हो। उसके अंदर आप वो टाइम आप क्रैश कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत से मेरे भाई जिनका अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ, वो क्या क्रैश कोर्स में ध्यान देंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपका थ्योरी एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सकती है, आप क्रैश कोर्स पे ध्यान दीजिए। वो बात रही जिन भाइयों का सिलेबस अभी पूरा नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आप अगले 15 दिन के अंदर साइंस और मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, तभी तो आप अपने रेगुलर कोर्स के अंदर लगे रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 15 दिन के अंदर साइंस या मैथ का सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे, फिर आपको क्रैश कोर्स पे ही जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। क्योंकि आपको जो सोचते हो कि जीके में स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो शायद उसकी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन ही पाना है, तो आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस को तो अच्छी तरीके से कवर करना ही करना होगा। इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अगले 20 दिनों में अपने साइंस और मैथ का चैप्टर जो है, उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे उस सिलेबस को, तभी तो आप इस अपने रेगुलर बैच में लगे रहो, वरना क्रैश कोर्स के साथ तो आपको जाना ही जाना होगा, क्योंकि वो एक लास्ट ऑप्शन है।